आज अपन को बात करनी है वर्क के बारे में। तो वर्क के बारे में कौन समझाएगा वर्क के बारे में? अच्छा, तू समझाएगा। क्या होता है बताना वर्क? अरे भाई, वर्क वो नहीं होता जूते साफ करना, कपड़े साफ धोना, ये जूते हमारे वर्क डन में नहीं आता। फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब है कि मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं, क्या ये वर्क डन है? नहीं। मैं आज सुबह से शाम तक खड़ा हुआ हूं, क्या ये वर्क डन है? नहीं। मैं सुबह से शाम तक यहां पढ़ा रहा हूं, क्या ये वर्क डन है फिजिक्स में? नहीं। अच्छा ये मजाक। अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है फिजिक्स में जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होने लग जाए। मैंने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस करी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वर्क। हम फिजिक्स के वर्क की बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी रियल लाइफ के वर्क की बात हुई है। तुम दिन रात क्या कर रहे हो? तो वर्क का मतलब होता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? वर्क। लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन। असली डेफिनेशन क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ही मल्टीप्लाई वर्क होता है यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम उनके मल्टीप्लिकेशन को वर्क नहीं बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनना, समझते हैं इस बात को। बहुत जरूरी चीज है कि मान लो अपने पास कोई बॉडी है, इस पे इधर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है? आंसर है यस है। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को 5 इंटू 3 को हम क्या बोलेंगे? वर्क। 15 वर्क। तो लेकिन अब क्या ऐसा जरूरी है क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ही हो? सोचो सोचो सोचो, क्या ऐसा जरूरी है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो? ये कंफर्म है? नहीं है। इस वाली कंडीशन में है, लेकिन मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, या ट्रॉली बैग का एग्जांपल लो। तुमने ट्रॉली बैग को खींचा, तुम ट्रॉली बैग को खींच रहे हो, किधर फोर्स लगा रहे हो? ऊपर। ऊपर फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। तुम लगा रहे हो इधर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच में एंगल बना नहीं बना? तो मान लो ये 5 न्यूटन है और ये 3 मीटर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई वर्क नहीं होगा ना 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 ना, ना। फोर्स इधर लग रहा है, मान लो हम कोई बॉडी को चला रहे हैं, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इधर। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो अपोज मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस केस में क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में? आंसर है नहीं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पहली बात सेम डायरेक्शन में होना कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल ये रहा कि फोर्स हम लगा रहे हैं किसी और डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही वर्क होता है। लेकिन यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन सेम नहीं आ रही, तो कैसे वर्क निकालें? तो इस केस में हम क्या करते हैं? कंपोनेंट। फोर्स है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे सिखाते हैं, बहुत बढ़िया। देखो, देखो इधर, मान लो फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये एंगल है थीटा। तो इसे कंपोनेंट करो, एफ कॉस थीटा, तो यहां पे कौन आएगा? एफ साइन थीटा। मैंने कहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्या इसमें सेम डायरेक्शन में? आंसर है नहीं भैया ना।
तो कंपोनेंट कर दो एफ कॉस थीटा और एफ। अब जरा देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो अब करो इन दोनों का मल्टीप्लाई, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में है। अब ये कंपोनेंट तो आते होंगे, नहीं आते तो ये तो वेक्टर की बात है, इसमें अभी थोड़ा सिखा सकता हूं। तो जिसके साथ एंगल हुआ उसके साथ कॉस ले लिया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। तो फोर्स का अदर कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई वर्क होगा। एफ साइन थीटा क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आंसर है, नहीं। हमें केवल फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, वर्क। अब जरा ध्यान से, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, कॉस थीटा है, कौन सा प्रोडक्ट होगा दोनों में, डॉट प्रोडक्ट, तो एफ वेक्टर डॉट, ठीक है। तो एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं। या तो ऐसे बोलो या बोलो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यदि सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई। देखो डायरेक्शन सेम नहीं है तो मैंने वो डायरेक्शन सेम वाले कंपोनेंट लिया यहां पे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही वर्क बोलोगे यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। चलो कोई नहीं, फॉर्मूला लिख लो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है, वर्क वन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या है इसकी, यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं, जूल। या तो न्यूटन मीटर बोलो या जूल बोलो, ठीक है। एक जूल में कितने न्यूटन मीटर होते हैं, अरे भाई देखो वर्क बराबर तुमने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा का कोई मतलब नहीं है डायरेक्ट यूनिट के अंदर। ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, ये हो गया जूल। तो एक जूल बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। अच्छा सुनना जरा ध्यान से कि ये न्यूटन बेटा वही न्यूटन है क्या, जैसे लेक्चर के टाइम मेरी ऐसे हो गई थी, सुन लिया था 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती है, बोल दिया था। उसके बाद अगर तुम्हें पता हो 3 दिन मेरी बीवी ने मेरी से बात नहीं की, पता तो चली गया था 3 दिन तक बात नहीं की, पता वो 3 दिन तक बहुत गलत फहमी में थी, उसको लगा मुझसे बात ना करके वो मेरे को सजा दे रही है। लेकिन 3 दिन बहुत बढ़िया गए थे, कोई चैन चैन नहीं, कोई मस्त मजा आ गया जिंदगी के। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। दोबारा ना सुन ले, हो जाएंगे सारे मजे। इधर देखो, तो न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। एक जूल में कितने डाइन सेंटीमीटर होते हैं या अर्ग होते हैं, डाइन सेंटीमीटर मतलब अर्ग 10 की पावर 7। ये तो नॉर्मल बातें तो कर लोगे, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, 1 मीटर में 10 की पावर 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 10 की पावर 2, 10 की पावर 7 अर्ग। तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एमकेएस सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग, और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की पावर 5। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अच्छा डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है वर्क की, भैया वर्क की दिशा अपन को पता नहीं, दिशा पता नहीं, वर्क की दिशा मतलब डायरेक्शन अपन को नहीं पता भैया। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो वर्क की डायरेक्शन अपन को पता नहीं, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन। अरे भैया वर्क बराबर तुमने क्या लिखा था, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। बेटा इधर ध्यान मत दो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये भगवान क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को, कोई मतलब नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो असली में पता नहीं पे पटानी पे ध्यान दे रहे हैं। इधर ध्यान दो, लग रहे हो उधर की तरफ, सर क्यों लग रहे हो जीजा, यार इधर है हमारा। अरे बेटा डायरेक्शन की बात हो रही है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है क्यों, क्योंकि बीच में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट होता है तो सामने वाली क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है। वर्क के ऊपर मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया, फालतू में मुंह लाल करवा दिया बेचारी का। इधर ध्यान दे ले तो यार ये नौबत आती क्या बेचारी, ओ ले 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 कोई बात नहीं बच्चा, ले ले, सॉरी सॉरी, बढ़ा देते हैं, वे बुरा मान जाएगी और बाई चांस वीडियो देख ली तो उन्होंने। थोड़ा इधर भी ध्यान दे लो, स्लाइड ही चेंज करो ना। इधर देखो, तो भाई वर्क निकालो, बताओ वर्क क्या होगा, बताओ क्या होना चाहिए।
दी वर्क डन इन होल्डिंग 15 kg सूट वाइल वेटिंग फॉर ए बस फॉर 15 मिनट। होल्ड किया हुआ है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा। डिस्प्लेस नहीं कर रहा तो वर्क डन कितना होगा? 0। अरे डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कर रहा है, ठीक है। देखो इधर, इधर आ जाओ। एक सर्कुलर ट्रैक पे यहां से यहां जा रहा है, रेडियस है कितनी 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 दे रखी है, क्या रेडियस? r दे रखी है भाई। r रेडियस तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। अगर वो a से b जा रहा है, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बराबर फोर्स कितना लग रहा है? mg। ग्रेविटी की बात हो रही है भैया, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2r। तो वर्क डन कितना हो गया? 2mgr। अब बात यदि हम करें, देखो ऑप्शन के हिसाब से व्यवस्था बैठ रही है क्योंकि घटिया क्वेश्चन है 1 नंबर का, लेकिन असलियत क्या है यहां? ये क्वेश्चन क्यों उठाया? फालतू में मैंने वो ऑप्शन डाला नहीं है, लेकिन ध्यान से बात सुनना भी। अगर कोई एक बॉडी ए से बी जा रही है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है? सर्कुलर ट्रैक और रेडियस वर्टिकल प्लेन AB इज ए वर्टिकल डायमीटर, द वर्क डन मूविंग मास फ्रॉम ए सी बी। यहां से यहां लेके जा रहे हैं, हम इसको सीधा लेके जा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे फालतू के। अगर एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, बताओ डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है नहीं हो रहा? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। mg किधर लग रहा है? नीचे। देखो वर्क के टाइम हमें यह बताना पड़ेगा हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मेरे आगे चलने वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, तो मेरे ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मैं किस फोर्स के लिए वर्क डन निकाल रहा हूं ये अपन को बताना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना ऐसे, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कौन से फोर्स के लिए? तो हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी वाले के लिए। ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। तो मैं ग्रेविटी के लिए वर्क डन निकाल रहा हूं, यहां पे मैं नॉर्मल वर्क डन की बात नहीं कर रहा, मैं कौन से जो ऊपर ले जा रहा है फोर्स में उसकी बात नहीं कर रहा, वो हो गया 2mgr। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटी की, कि अगर एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट h किधर हो रहा है? ऊपर। mg किधर लग रहा है? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हो रहा है? h। थीटा कितनी डिग्री है? 180, cos 180। तो cos 180 कितना हो गया? -1, तो माइनस mgh। यहां h की वैल्यू 2r है, तो माइनस mg डॉट 2r। यदि ग्रेविटी के लिए वर्क डन निकाल रहे हो, यदि ऊपर वाले फोर्स के लिए निकालोगे कि ऊपर फोर्स है, ऊपर ले जाने के लिए कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है ऊपर, तो प्लस आएगा क्योंकि थीटा कितनी डिग्री होगा? 0। तो ग्रेविटी लग रही है नीचे, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो थीटा सबसे जरूरी चीज है यहां, थीटा बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। थीटा का थोड़ा ध्यान रखना। तो अगर नॉर्मली ऑप्शन में था नहीं तो हमें माइनस का काम नहीं था, लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो ग्रेविटी के लिए या किसी के लिए थीटा जरूर देखो, हर फोर्स के लिए, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को करो, ये तो बहुत सिंपल है, कर लोगे। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन पूछा है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में दिया तो भैया फॉर्मूला भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। एक्स की जगह आर लिखा हुआ, उसने हम क्या करें तो लिख लो 5i कैप प्लस 3j कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट में 2i कैप माइनस j कैप। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? 10 माइनस 3 कितना आ गया? 7 है क्या? 7 जूल। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना था, कुछ दिमाग नहीं चलाना, डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा सबको, नहीं आता तो भैया आई कैप का आई कैप से कर दो, जे कैप का जे कैप से कर दो, माइनस की इज्जत रख दो, ठीक है, ओके। तो ये नॉर्मल था, इसमें फालतू टाइम पास नहीं करना था। अब आते हैं काम की बात पे, टाइप्स ऑफ वर्क। देखो वर्क में अगर तुम ध्यान दो तो ध्यान दे रहे होंगे, देखो वर्क का मतलब हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 0। कॉस 90 0 हो गया तो वर्क डन 0 हो जाएगा। थीटा 180 हो जाए तो कॉस 180 -1, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मैं तीनों टाइप के एग्जांपल देता हूं, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी, ठीक है। जैसे मान लो, ओहो बेचारा पूरी दांत दिखा दी बेचारे ने, पूरी ताकत लगा दी। ध्यान सुनना, अब कोई फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये अगर इसको उठाना चाहता, पूरा दम लगा दी उसने ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये उसको उठाना चाहता है, हम भी उठा के देख लेते हैं एक बार।
हाँ मेरे पास बहुत भारी चीज है। आओ, ये फाइनली मैंने उठा लिया, बहुत ताकत लगानी पड़ी। तो जब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं तो ऊपर उठाने के लिए फोर्स किधर लगा रहा हूं मैं? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? ऊपर। थीटा कितनी डिग्री हो गया? 0। वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। स्प्रिंग को खींच रहे हो, ताकत लगा रहे हो, फोर्स स्प्रिंग को खींचने के लिए इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव, यदि थीटा कितनी डिग्री है? 0। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जब ये इसको ऊपर उठा रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। mg किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? नीचे। सॉरी, ऊपर उठा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। ठीक है, जब ये इसको ऊपर की तरफ उठा रहा है तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी का, एक इसका खुद का। खुद के वाले के लिए तो थीटा 0 डिग्री हो गया, लेकिन ग्रेविटी के लिए थीटा 180 है या नहीं भाई? जल्दी से बताओ। cos 180 -1, W बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स cos 180, cos 180 -1, W बराबर -fx। और फोर्स चाहे mg हो चाहे फ्रिक्शन का हो, कोई ब्लॉक इस पे जा रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अपोजिट लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। थीटा 180 वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो भाई वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की और नेगेटिव की। ठीक है, जरा इसको देख लो। बोलिए कबाड़ा। तो अगर ध्यान से देखा है एग्जांपल, तो इसमें पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है और नेगेटिव वर्क भी हो रहा है। पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है और नेगेटिव वर्क भी हो रहा है। जब वो उसको उठा रहा है, जब वो उसको उठा रहा है तो एक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। mg वाला किधर लग रहा है? नीचे। तो जब वो सुंदर कन्या को, ओ कितनी सुंदर है, हाँ, जब ये सुंदर कन्या ऊपर की तरफ जा रही थी तो एक ऊपर उठाने वाला फोर्स था F, ग्रेविटी किधर लग रही थी? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? ऊपर। तो वर्क डन कैसा आ रहा था इसमें? इसके लिए तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। और ग्रेविटी के लिए कैसा आएगा? और जब वो नीचे आ रही थी, दूसरे वाले केस में ये किधर आ रही थी? नीचे आ रही थी, mg किधर लग रहा था? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। अब वर्क डन कैसा आएगा? इसके लिए पॉजिटिव आएगा। जब वो ऊपर जा रही थी तो उस वाले केस में mg नीचे था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, लेकिन जब वो नीचे गिर रही थी, बढ़िया तरीके से नीचे गिरी है, रात चमक गई बेचारी के, तो जैसे वो नीचे की तरफ जा रही थी तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, उस केस में mg के लिए पॉजिटिव। बात समझ में आती है? और बेटा ये फालतू काम तुम मत करना। हटो बेटा। दीदी दीदी अभी लगी पड़ी है गिरने में। हाँ, 0 वर्क डन। 0 वर्क डन की बात करें, 0 वर्क डन का मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, दोनों केस में वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। थीटा 90 देख लो, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा कितनी डिग्री हो गया? 90। तो जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करे तो सेंटीपिटल फोर्स के लिए वर्क डन कितना आएगा? 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टेंजेंशियली, सेंटीपिटल फोर्स ये रहा, थीटा कितनी डिग्री हो गया? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ओके, ये धक्का दे रहा है बेचारा, धक्का दे रहा है, लेकिन दीवार सरक रही है क्या? अब मैं दीवार को धक्का देने लग जाऊं तो दीवार सरकेगी नहीं। अगर दीवार नहीं सरक रही तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। वर्क डन भी कितना होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी वर्क डन 0 होगा। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, कि अगर एक कुली सिर पे बैग रख के जा रहा है, वो बात अलग है, भैया हमारे जेठालाल जी हैं, करे कुली का काम है, ये साले साहब आए घर में, साले साहब का काम करना पड़ेगा, भैया साले साहब है वो। ठीक है, ध्यान रखो बेटा, शादी हो गई तो साले पे ध्यान नहीं दे तो जिंदगी खत्म है, इसलिए हर चीज पे ध्यान दो ध्यान से। तो साले साहब का ये सामान लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर mg इस पे नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितने डिग्री पे हो रहा है? 90 डिग्री पे। अरे बैग रखा हुआ है सिर पे,
बैग रखा हुआ है, फोर्स mg किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, सरफेस पे, सीधे थीटा, दोबारा फोर्स किधर लग रहा है mg, नीचे, डिस्प्लेसमेंट है थीटा कितने डिग्री, 90 डिग्री। पुली का वर्क डन कितना हो गया, 0। पुली का वर्क डन कितना हो गया, 0। तो भाई मान लो तुम रेलवे स्टेशन पे गए, तुमने कुली से कही चलो मेरा सामान लेके जा, और वो कुली तुम्हारा सामान लेके जा रहा है, सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, और जैसे तुम्हारा सामान उसने पहुंचा दिया, तुमने कही बेटा तूने कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि तेरा थीटा कितनी डिग्री था, 90 डिग्री था, वर्क डन कितना हुआ तेरा, 0 हुआ, तेरे को किस बात के पैसे। बेटा ये ज्ञान वहां मत पेलना, फालतू का 2-4 पढ़ जाएंगे, क्या मतलब पढ़ रहे, ठीक है, उसको नहीं है मतलब थीटा 90 डिग्री, उसको मतलब है अपने काम से, उसके लिए वर्क वही है, तो 2-4 थपाड़े खाओ उससे पहले, चुपचाप पैसे दे देना उसके, कहीं ज्ञान दो, सर ने सिखाया था। अगर कुली सामान लेके जा रहा है, mg उसका नीचे है और डिस्प्लेसमेंट इधर है थीटा 90 डिग्री के ऊपर, तो उसका वर्क डन 0 होगा। तो बेटा mg के लिए वर्क डन 0 है, उसका टोटल वर्क डन 0 नहीं कह रहा मैं, आगे उसके ऊपर और भी फोर्स लग रहा है, उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम बात करें केवल ग्रेविटी के वर्क डन की, कि ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो रहा है, उसके लिए 0 हो रहा है। फालतू का ज्ञान मत दे देना, पिटपटा क्या जा फालतू में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताओ, ये खुद कर ट्राई करो घर पे, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत बड़े खतरनाक है, हिल जाओगे देखते। अरे वैसे ही टाइम पास क्वेश्चन है, देख लेना है ना, ये ले लो स्क्रीनशॉट, आराम से कर लेना टाइम पास इस पे, एक इस पे टाइम पास कर लेना आराम से, ओके। तो वर्क की बेसिक नॉलेज में इतना ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।